हेलो बच्चों, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से भी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा क्वेश्चन 2 है, रेचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of air contained in the model that Rachel made. Assume the outer and inner dimensions of the model to be nearly the same. तो बच्चों, इस क्वेश्चन में कहा गया है रेचल जो आपकी एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है उससे मॉडल बनाने को कहा गया है एल्यूमिनियम शीट से, और मॉडल ऐसा बनाने को कहा गया है कि बीच में आपका सिलेंड्रिकल पार्ट होगा और उसके जो दोनों एंड्स होंगे उन पर आपने कोन्स अटैच कर दिए हैं। और जो डायमेंशंस है वो पूरे जो मॉडल है उसके ये बताया गया है कि जो पूरा मॉडल है उसकी लेंथ आपकी 12 सेंटीमीटर होगी और पूरे मॉडल की डायमीटर जो होगा आपका 3 सेंटीमीटर होगा। और आपको ये इन्फॉर्मेशन भी दी गई है कि जो दोनों कोन्स आपके अटैच किए गए हैं, हर एक कोन की जो हाइट होगी वो आपकी 2 सेंटीमीटर है, यानी कि इस कोन की हाइट भी 2 सेंटीमीटर और इस कोन की हाइट भी 2 सेंटीमीटर। तो आपको इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ये बताना है कि जो आपका मॉडल बना है इसके अंदर कितनी एयर आ सकती है, उसकी वॉल्यूम आपको बतानी है। यानी कि इनडायरेक्टली आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो मॉडल है इसकी वॉल्यूम आप बता दीजिए। अब बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम जो हैं जो इस मॉडल में शेप्स यूज़ की गई, एक तो सिलेंडर की एक कोन की, उनके डायमेंशंस को देख लेते हैं क्या क्या होगी। तो सिलेंडर की रेडियस कितनी होगी, जो पूरा आपका जो मॉडल था उसका आपका डायमीटर 3 सेंटीमीटर दिया गया था, तो रेडियस क्या होती है आपका डायमीटर का हाफ, तो सिलेंडर की रेडियस यहाँ पर 3/2 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब जो सिलेंडर की हाइट होगी हम उसको H1 लिखेंगे, और सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, जो पूरा मॉडल था उसकी हाइट आपको 12 सेंटीमीटर दी गई थी, और उसमें ना आपके 2 कोन्स भी थे जिनकी हाइट आपको 2 सेंटीमीटर थी। तो हम जो है पूरे मॉडल में से उन दोनों कोन्स की हाइट यानी कि -2 को हम घटा देंगे, तो आपका जो सिलेंडर है उसकी हाइट 8 सेंटीमीटर आपकी आ जाएगी। 12 में से -2 करेंगे 10 और उसमें से -2 करेंगे आपका 8 सेंटीमीटर आपका आ गया। अब कोन के डायमेंशन देख लेते हैं, तो कोन का भी डायमीटर वही होगा जो मॉडल का डायमीटर था, जो कि आपका 3 था, तो कोन की भी रेडियस आपके 3/2 सेंटीमीटर आ जाएगी। और जो कोन की हाइट है उसको हम H2 लिखेंगे, जो कि आपको क्वेश्चन में 2 सेंटीमीटर दी हुई है। अब बच्चों, हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ मॉडल हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है आपका πr²h, और हमने यहाँ पर सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसको H1 कंसिडर किया था, मतलब उसकी वैल्यू हमने H1 मानी थी, तो यहाँ H1 लिखेंगे। प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन जो है उसका फॉर्मूला होता है आपका 1/3 πr²h, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2, क्योंकि 2 कोन थे तो 2 बार आपका मल्टीप्लाई में अंदर आपका फॉर्मूला 1/3 πr²h, और क्योंकि हमने कोन की हाइट को H2 माना था तो यहाँ पे H2 लिखा है इसलिए। अब जो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा πr²h1 प्लस जब 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2/3 πr²h2। अब इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो आपका πr² कॉमन है, तो हम उसको बाहर ले लेंगे, तो आपका πr² बाहर कॉमन आ गया, तो यहाँ से आपका बचा H1 प्लस यहाँ से आपको बचा 2/3 H2 यहाँ पे आ जाएगा। अब इनकी वैल्यूज़ को हम पुट कर लेते हैं। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू था आपका 3/2, तो आर का स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 ब्रैकेट में। H1 जो थी हमारी सिलेंडर की हाइट वो थी हमारी 8 सेंटीमीटर, प्लस 2/3 H2 जो थी हमारी कोन की हाइट वो थी हमारी 2 सेंटीमीटर। जब आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो अब हमारी नीचे जो वैल्यूज़ आ जाएंगी वो आ जाएंगी 22/7 मल्टीप्लाई बाय 9/4 मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट सॉल्व करने पर हमारी वैल्यू है 28/3। और जब आप इन तीनों का आपस में सॉल्व कर देंगे तो आपका जो वॉल्यूम ऑफ मॉडल है वो आपका 66 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो फिनिश होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे समझ आ गया होगा, और अगर आपको किसी भी वीडियो में कोई भी क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।